खतरनाक और प्यारा सा छोटा ट्रैक करके पहुंच गए दूध गंगा के उद्गम स्थान पर, और आप लोग को भी दर्शन करवाते हैं। ये भाई जो है ना अपना यूट्यूब का गुरु है, और मेरा यूट्यूब का जो फर्स्ट सब्सक्राइबर भी यही है, क्योंकि जब ये देखो टपक गई पानी की बूंद, और कैसी जगह से टपक रही बूंद, मैं ये चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। पौराणिक जगह है, यहीं पर ही देखा होगा आप लोगों ने, एक सूखे पत्थरों के ऊपर से पानी टपक रहा और सीधे भोलेनाथ के शिवलिंग के उसमें। ऐसे जटा गंगा, ऐसे दूध गंगा, ऐसी बहुत सी जगह है हमारे उत्तराखंड में, जिन जगहों के प्रचार प्रसार के अभाव की वजह से लोग देख नहीं पा रहे हैं। हर हर महादेव। मेरा नाम है मोहन सिंह भंडारी और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले का। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरी जागेश्वर धाम से। करीब 1-1.5 किलोमीटर पहले डंडेश्वर मंदिर है, और डंडेश्वर मंदिर के वहीं पर से एक रोड कटती है ऊपर की तरफ को, जो जाती है कोटुली गांव। और डंडेश्वर धाम और कोटुली गांव के अभी बीच में हूँ मैं, और मेरे सामने ही है दूध गंगा। और आज आप लोग को मैं ये दिखाता हूँ कि दूध गंगा किस जगह से निकलती है, और एक टाइम में इस गंगा में दूध ही बहा करता था, और किस वजह से अभी इसमें दूध नहीं बह के पानी बह रहा, वो चीज़ भी आप लोग को बताऊँगा। और सबसे पहले दिखाता हूँ मैं यहाँ पर जो रोड में हूँ मैं, और दूध गंगा की तरफ लेके चलता हूँ आपको। ये जो रोड आ रही है, ये आ रही है नीचे डंडेश्वर धाम की तरफ से, और यहाँ से ये रोड जो है जा रही है यहाँ से कोटुली गांव की तरफ, और लगा दी मैंने अपनी बाइक यहाँ पे। और आप लोग सोच रहे होंगे यार ये ऐसी जगह क्यों गया है वीडियो बनाने। यहाँ वीडियो बनाने आने का मेरा मेन कारण जो है वो बताता हूँ मैं। आज आया हूँ अपने यूट्यूब के गुरुजी के साथ मिलने। हर हर महादेव और जय श्री राम। जय श्री राम। ये भाई जो है ना अपना यूट्यूब का गुरु है, और मेरा यूट्यूब का जो फर्स्ट सब्सक्राइबर भी यही है, क्योंकि जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो मेरा यूट्यूब चैनल एक ये हो गया मनोज, और दूसरा था एक रासा वाईटी, जो भाई अपना 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा कर रहा है अभी। इन दो लोगों ने ही मेरा चैनल बनाया था, और फर्स्ट सब्सक्राइबर यही था मेरा, और इसके बाद दूसरा अपना रासा वाईटी था। और ये भाई का गांव है कोटुली, और इसी के साथ जा रहा हूँ मैं अभी दूध गंगा देखने। और मैंने भी नहीं देखा, मैं फर्स्ट बार ही जा रहा हूँ, ये लेके चल रहा है मेरे को वहाँ को। और आप लोग को भी दिखाते हैं दूध गंगा, और काफ़ी स्पेशल जगह है, काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। जब हम लोग डंडेश्वर से कोटुली गाँव की तरफ आते हैं तो करीब 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद ये जगह है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 2 गधेरे आ रहे हैं। एक ये है दूध गंगा जो ये वाली आ रही है यहाँ पर, ये वाला, और दूसरा ये है दूसरा इनका गांव का गधेरा। और ये वाला गधेरा जो दिख रहा है यही दूध गंगा है। पहले से इस पानी की जगह इस गधेरे में जो है दूध बहा करता था, इसीलिए इसका नाम दूध गंगा है। किस जगह से दूध निकलता था, वहाँ पर गाय के थन है, वो चीज़ दिखाता हूँ आप लोग को। यहाँ से जो है पैदल ट्रैक है, अभी हमारा करीब 1 से 1.5 किलोमीटर करीब पैदल ट्रैक है, उस ट्रैक पे लेके चलते हैं आप लोगों को। और जहाँ पर गाय के थन है वो जगह भी दिखाते हैं आपको। हम तो देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं, और हमारे देवभूमि उत्तराखंड में बहुत सी जगह ऐसे देखने लायक हैं। प्रचार प्रसार के अभाव की वजह से लोगों को उन जगहों के बारे में पता ही नहीं है, इस वजह से लोग देख नहीं पाते हैं। और मेरा मकसद है जिन जगहों को लोग देख नहीं पा रहे हैं और देखने लायक जगह हैं, उन जगहों को आप लोग के बीच रखना। और काफ़ी प्यारा ट्रैक है, और आप जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं और जो नए नए ट्रैकर हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया जगह है ये, क्योंकि छोटा ट्रैक है, 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, और काफ़ी खूबसूरत जगह है। वो दिखाता हूँ किस रास्ते से जा रहे हैं अभी हम। और ये देखो हमारे बगल में दूध गंगा बह रही है, दूध गंगा के बगल से ही हम ऐसे ट्रैक करके जा रहे हैं। ट्रैकिंग का मज़ा यही है, अगर बढ़िया रास्ता है तो उसको ट्रैकिंग नहीं कहते हैं, फिर तो वैसे ही चले जाएगा आदमी। अगर ऐसी जगह से जा रहे हो तो इसे कहते हैं असली ट्रैकिंग। और देखो घने जंगल के बीच से जा रहे हैं हम लोग, और इन जंगलों में जो है ना जानवरों का खतरा भी रहता है, लेकिन हम तो पहाड़ी हैं, अगर कोई जानवर दिख गया, बाघ दिख गया, तो उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। और बगल में दूध गंगा बह रही है, और दूध गंगा से बगल से ही होते हुए हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर हैं गाय के थन उस तरफ को। और देखो बीच बीच में इतने पेड़ भी गिरे हुए हैं, क्योंकि कितने खतरनाक जंगल है यहाँ। लकड़ी की कोई कमी नहीं है इलाके वालों के पास, नहीं तो इन लकड़ी को काट के लोग घर को ले जा लेते। और इस घने जंगल में इतने पेड़ों को कौन काटेगा, जो टहनियाँ गिरी हैं उन्हीं से काम चल जाता है लोगों का, तो ये पेड़ कहाँ ले जाएंगे। ये जो अपना दूध गंगा वाला ट्रैक है ना, इतना बढ़िया ट्रैक है ये देखो, लेकिन इसमें फिसलने का डर तो बरकरार है हर जगह में, क्योंकि कहीं कहीं पर काई जमी है। और इतना खूबसूरत ट्रैक है, और इतना घना जंगल है, देख सकते हो आप लोग। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हमारे जब महादेव के मंदिर होते हैं, सारे मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के लिंग के रूप में पूजा होती है। लेकिन हमारे जैसे केदारनाथ धाम है, वहाँ पर पीठ की पूजा होती है शिला के रूप में। वैसी सेम हमारे डंडेश्वर धाम में भी भगवान भोलेनाथ की शिला के रूप में पूजा होती है। जो अभी हम ये दूध गंगा में जा रहे हैं, जो गाय के थनों से पहले से दूध निकलता था,
तो दूध जब यहाँ से निकलता था तो सीधे यहाँ से दूध लेके भगवान भोलेनाथ को वहाँ पर ये दूध चढ़ाया जाता था, और उसी जगह को जा रहे हैं जहाँ पर दूध निकलता था। और अब ये दूध क्यों नहीं निकलता है वो स्टोरी भी बताता हूँ मैं अभी वहीं पर जाके। अब हम लोग पहुँच चुके हैं उस जगह में जहाँ पर है गाय के थन, जहाँ से दूध गंगा निकलती है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि ये ट्रैक करीब 1 से 1.5 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर के अंदर ही है ट्रैक, ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है, कोई भी आ सकता है इसमें घूमने, लेकिन थोड़ा सा सतर्क होकर आना पड़ेगा क्योंकि घना जंगल है, जानवरों का खतरा भी है और फिसलन भरा भी है रास्ते में। जबकि आजकल जाड़ू के दिन है अभी, फिर भी यहाँ पर काफ़ी फिसलन है। बरसात के दिनों में तो सोच सकते हो आप कितनी फिसलन होगी यहाँ पे। और ये देखो पहुँच गए हम, थोड़ा सा ही यहाँ पर से थोड़ा सा ऊपर जाना है अभी हमें, करीब 5-10 मीटर ऊपर, और वहाँ पर है जहाँ पर गाय के थन है और ये दूध गंगा बह रही है। और अभी तो पानी की गंगा कह सकते हैं इसे, पहले से बहती थी ये दूध की गंगा। खतरनाक वाला ट्रैक करके, खतरनाक और प्यारा सा छोटा ट्रैक करके पहुंच गए दूध गंगा के उद्गम स्थान पर, और आप लोग को भी दर्शन करवाते हैं। अब मैं पहुंच चुका हूं अंदर, गुफा के अंदर, जहां है गाय के थन, जहां से दूध निकलता था एक समय में, और अभी पानी निकलता है। आप लोग को दिखाते हैं, ये देखिए आप यहाँ पर ऊपर से देखो, यहाँ पर गाय का थन है, यहाँ से दूध टपकता है और सीधे नीचे भोलेनाथ के लिंग में ये बूंद टपकती है यहाँ से। और पहले से दूध टपकता था और अभी टपकता है पानी, और पानी की बूंद बनी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे अभी। और ये देखो गिर भी गई पानी की बूंद नीचे, और गिरने वाली है देखो, और बनी हुई है बूंद एक, अभी इसको गिरने देते हैं। और इधर साइड को भी है, इसमें काफ़ी हैं गाय के थन, देखो इस साइड को भी हैं गाय के थन, थोड़ा लाइट गड़बड़ होने की वजह से अच्छे से नहीं दिख पा रहा। और ये है देखो अद्भुत दृश्य, सीधे एक समय में दूध चढ़ता था भोलेनाथ के लिंग पे, और अभी पानी चढ़ रहा है। और ये देखिए अद्भुत करिश्मा, और ऊपर किस जगह से ये पानी टपक रहा है ये देखिए आप, यहाँ ऐसे देखोगे तो ऊपर को पूरा सूखा है, और एक ही जगह पर ऐसा है जहाँ पर से पानी टपका रहा है सीधे भोलेनाथ के ऊपर। ये देख सकते हैं आप, पूरी ऐसी चट्टान सूखी हुई है, ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। इन सूखी चट्टानों से पानी की बूंदें निकल रही है और सीधे भगवान भोलेनाथ पे चढ़ रहा है ये पानी, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये पानी की बूंद गिरने वाली है, वेट करता हूँ मैं जब तक पानी की बूंद गिरती है। देखो अभी काफ़ी आराम से गिर रही पानी की बूंद है, करीब 15-20 सेकंड बाद एक बूंद गिर रही पानी की, और वो भी सूखी चट्टान से निकल रहा पानी, ये देख सकते हैं आप, ये गिर गई पानी की बूंद। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। ये देखो अद्भुत करिश्मा है ये। और इस तरफ से जो है नदी कह सकते हैं इसको, गधेरा है, छोटा सा गधेरा बह रहा, और ये गधेरा सीधे यहाँ से जाता है नीचे डंडेश्वर मंदिर के वहाँ पर जाता है। जब एक समय में यहाँ से दूध निकला करता था तो यहाँ से इस पानी में दूध मिलके पूरी दूध की गंगा जाती थी नीचे को। जब यहाँ से ये दूध की गंगा बन के डंडेश्वर मंदिर में जाती थी, वहाँ पर ब्रह्म कुंड से उस दूध को भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाया जाता था। और एक समय ऐसा आया कि एक बाबा जी ने बना दी दूध की खीर, और तब से जो है यहाँ से दूध की जगह पानी निकलना शुरू हो गया। और हमारे पहाड़ में अगर कोई भी चीज़ है उसकी इतनी विशेषता और इतना महत्व क्या है वो चीज़ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे देख सकते हैं इधर से तो आ रहा पानी का गधेरा है, पूरा पानी बह रहा है, और यहाँ देखो पूरी सूखी चट्टान है, ऊपर साइड को देखो आप, पूरी सूखी चट्टान है, एक रत्ती पानी नहीं है। और ऐसे पत्थरों से पानी निकलना अपने आप में एक अजूबा है। हमारे जैसे जो उत्तराखंड में बहुत सारे यूट्यूबर हैं, लोग घर में खाने पीने की वीडियो बनाते रहते हैं, उसकी जगह ऐसी जगहों के दिखाएं जिसको देख के लोग बाहर से भी आए हैं देखने हमारे जगहों में, जिससे हर तरफ से हमारे उत्तराखंड वालों को फायदा होगा। और आज मैंने आप लोगों को वो जगह दिखाई, मैं भी फर्स्ट बार देख रहा हूँ, मनोज भाई की वजह से मैं भी देख पाया ये जगह को। और इसके नज़दीक में ही एक जटा गंगा है जहाँ जटाओं से पानी निकलता है, वो भी हमारे जागेश्वर से नज़दीक है, वो मनोज भाई की वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। और मैं भी किसी दिन बनाऊंगा जटा गंगा की वीडियो, अभी तो मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है, जब भी समय मिलेगा तो जटा गंगा की वीडियो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। और ऐसे जटा गंगा, ऐसे दूध गंगा, ऐसी बहुत सी जगह है हमारे उत्तराखंड में जिन जगहों के प्रचार प्रसार के अभाव की वजह से लोग देख नहीं पा रहे हैं। अगर इन जगहों का सही से प्रचार प्रसार हो तो इन जगहों में टूरिस्ट की भीड़ लग रही है, क्योंकि इतनी सुंदर प्रकृति है और इतनी पौराणिक जगह है। यहीं पर ही देखा होगा आप लोगों ने, एक सूखे पत्थरों के ऊपर से पानी टपक रहा और सीधे भोलेनाथ के शिवलिंग के उसमें। और कहीं और जगह होता तो यहाँ पर तांता लगा होता लोगों का, आने वालों का। प्रचार प्रसार न हो पाने के कारण अभी जगह हिडन है, और मेरा पूरा प्रयास है ऐसी जगहों को आप लोग के बीच में रखूं, ताकि आप लोग भी पौराणिक और दर्शनीय स्थल के दर्शन आप लोग भी कर सकें।
किसी भी जगह की वीडियो देखना, वीडियो में किसी चीज़ को देखना वो अलग अनुभव होता है। किसी चीज़ को वहीं पर जाके देखना और अनुभव करना अलग ही अनुभव होता है, जो ना तो वीडियो में दिखती है और ना मैं अपने शब्दों में आप लोग को बता पाऊँगा। और उस चीज़ को आप फील तभी कर सकते हैं जब उस जगह पर आप लोग पहुँचोगे। और आप लोग भी आइए, उत्तराखंड में हमारे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो देखने लायक हैं। बहुत ही अद्भुत और पौराणिक दूध गंगा के उद्गम स्थान से आगे। थैंक यू मनोज भाई, मनोज भाई ने दर्शन करवाए। वेलकम मोंदा, वेलकम। और अगर आप लोग इसी प्रकार से जागेश्वर इलाके के बहुत सारी जगह यहाँ देखने लायक, जागेश्वर मंदिर तो अपने आप में देखने लायक है, आपको पता ही होगा। डंडेश्वर मंदिर है, जटा गंगा है, ये दूध गंगा हो गया, बर्द जागेश्वर है, झाकर सेम है, और बहुत सारे यहाँ पर पैदल ट्रैक भी हैं। अगर इन जगहों में आप लोग घूमना चाहते हैं तो ये भाई से आप संपर्क कर सकते हैं। ये गाइड का काम भी करता है इस इलाके में। और आगे हम रोड में, और इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पर समाप्त। हर हर महादेव।